मतलब हम अभी तक प्रभु से प्रेम नहीं करते। हमारे अंदर सबसे अधिक एक्साइटमेंट ये होनी चाहिए कि आज संडे है, मैंने चर्च में जाना है। आज खजूरी संडे है, मैंने मिस नहीं करना है, मुझे प्रभु की हजूरी में जाना है। हाँ या ना? एक्साइटमेंट कौन सी होनी चाहिए कि जब परमेश्वर तेरा दास पुलपिट के ऊपर आए और जब वचन हो, उस वचन को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूं। ये एक्साइटमेंट है। इसी कारण आप ब्लेस होते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लोग क्यों ब्लेस नहीं होते चर्च में आकर? लंबे समय तक बीमारियों में फंसे रहते हैं, लंबे समय तक जकड़े रहते हैं, वो आजाद नहीं होते, कोई हल नहीं होता उनका, क्योंकि उनके अंदर एक्साइटमेंट खत्म होती जाती है धीरे धीरे करके। जब नए नए प्रभु में आते हैं, वो मिरेकल्स को देखते हैं, हीलिंग्स को देखते हो, अच्छा ये चल पाया, अच्छा ये फलानी दी प्रॉब्लम चली गई है, वो ये देखकर चर्च में आना स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब धीरे धीरे कर चर्च में आते हैं, लगातार आते रहते हैं, वो एक्साइटमेंट जो है धीरे धीरे कर शैतान जो है वो कम करता जाता है, जिस कारण आपके चमत्कार, आपके मिरेकल्स रुक जाते हैं। अब हम यहां इस वचन में क्या देखते हैं कि जब यीशु मसीह यरूशलेम में एंटर किए, गधे के ऊपर, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि गधे के ऊपर, क्योंकि नए लोग भी हमारे बीच में हैं, कि यीशु मसीह गधे के ऊपर क्यों आए? क्योंकि पुराने टाइम में था कि जो घोड़े के ऊपर आता था तो लोग समझते थे कि ये युद्ध करने के लिए आया है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन गधा जो है, जो गधे के ऊपर आता था तो लोग समझते थे कि ये शांति का पैगाम लेकर आया। कितनों को समझ आ रही है बात? इसलिए प्रभु यीशु मसीह को शांति का परमेश्वर बोलते हैं, प्रिंस ऑफ पीस। कितनों को मेरी बात समझ आ रही? शांति का राजकुमार। हालेलुया। यीशु मसीह गधे के ऊपर आए उनके बीच में, और उन लोगों ने निग्गा स्वागत किया, जिन्हें पंजाबी जी कहते कि बहुत ही बड़ी रीति के नाल अपने दिल को खोल के, पूरी तरह अपने दिल को निशावर कर दिता, अपने कपड़े तक उतार के और पैरों च रख दिते। इन्ना अधिक तरीके दे नाल, वधिया तरीके नाल वेलकम किया। इनू की कहा जाता है? एक्साइटमेंट। किन्ने नूं समझ आ रही है? हालेलुया। जब तक एक चर्च एक्साइटेड नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकती। कितने मेरी बात को समझ रहे? हालेलुया। एक्साइटमेंट जो है, जक्कई को कितने लोग जानते हैं बाइबल में? जक्कई जो छोटे कद का था, और जब उसने प्रभु के बारे में सुना, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं था जो प्रभु को नहीं देखना चाहता था, हर बंदा, राजा हेरोदेस ने भी देखने की कोशिश की वो कौन है। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? हालेलुया। तो जब जक्कई ने कहा कि वो यीशु मसीह कौन है, तो भीड़ की भीड़ प्रभु के साथ आ रही थी और यीशु मसीह भी सामने से आ रहे थे। तब जो जक्कई था वो छोटे कद का था। समझे मेरी बात को? छोटे कद का था, वो देख नहीं पाया प्रभु को। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं वो कौन है। वो गुल्लर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, चढ़कर उसके अंदर एक्साइटमेंट थी कि मैंने यीशु को देखना है कि वो कैसा है, कैसे मिरेकल करता है। और जैसे ही आंख से आंख मिली, जब यीशु मसीह ने देखा, हे जक्की नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना है, आज तेरे घर में। जब प्रभु उसके घर में गया और उसने वेलकम किया एक्साइटेड होकर, उस दिन प्रभु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया, हालेलुया। कितनों मेरी बात समझ में आ रही है? आज भी ऐसे लोग हैं जिनके घर में यीशु मसीह पहुंचा ही नहीं अभी तक। आज भी ऐसे लोग हैं जो बपतिस्मा लेकर, तौबा कर कर घर में बैठे हुए हैं। उन्हें गर्मी सताती है, कभी ठंड सताती है, कभी उन्हें मासी के बच्चे आ जाते हैं घर में, कहीं बुआ आ जाती है, कहीं कुछ ना कुछ कर शैतान आपको रोकने की कोशिश करता है ताकि आपकी एक्साइटमेंट जो है वो खत्म हो जाए। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज मेरे अंदर एक्साइटमेंट थी, हाँ, कि आज जो दिन मैंने बाइबल को पढ़ा, इतनी खुशी के साथ लोग थे। और मैं जब यहाँ पर आया तो मैंने देखा, अगर मैं खुद यहाँ पर सुबह आया जल्दी देखने के लिए कि कौन कौन टाइम से रहता है। कोई 10 बजे आ रहा है, कोई 10:30 बजे आ रहा है, कोई 11 बजे आ रहा है। अगर मैं किसी से पूछता हूँ कि भाई तू लेट हो गया है, वो बोलता है ओ पापा ही पहले 10 बजे आने हैं, आज लेट हो गए। मैं कहा इतना क्यों, आज क्यों लेट हो गए? आज फड़े गए तुसी, आज तू कहने लेट हो गए। आप कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? आज फड़े गए तुसी, आज छापा पै गया ना सवेरे सवेरे। हालेलुया। तो समझ आती, फिर लगता है पता कि कौन लोग सीरियस है प्रभु के लिए, कौन एक्साइटेड हैं चर्च के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए,
दाऊद ने लिखा वचनों में, मैं खुश हुआ जब लोगों ने मुझे कहा आओ यहोवा के घर में चलें। हाँ या ना? आप वचन को सुनते तो हो लेकिन फॉलो नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का धन्य है जो वचन को सुनते और मानते हैं। दाऊद ये बात क्यों बोल रहा है कि आओ? जब लोगों ने उसे बोला वो खुश हुआ। उत्सुकता आपको ब्लेसिंग के निकट लेकर जा सकती है, टेस्टिमनी के निकट लेकर जा सकती है, चंगाई के निकट लेकर जा सकती है, कर्जों से आपको मुक्त कर सकती है, गरीबी से आपको मुक्त कर सकती है। उत्सुकता कितनों को समझ आ रही है? जब एक हस्बैंड वाइफ की शादी होती है तो नई नई उत्सुकता होती है। वाइफ को मालूम होता है कि मेरे हस्बैंड ने आना है, इस समय मैंने चाय बनाकर देनी है, शाम इतना टाइम हो गया है, अब खाने का टाइम है, मैंने खाना देना है। कई बार क्या होता है, दोनों स्टार्टिंग टाइम दोनों एक साथ खाना खाते हैं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? शाम को घूमने भी जाना, फिर खाना पीना भी, लेकिन धीरे धीरे कर कर जब वो आता है शाम के वेले तो पानी का गिलास भी उसे नहीं मिलता। वो बोलता कि यार क्या हो गया उन्हें। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? मतलब उत्सुकता कम होती जा रही है। उसके बाद खाना, भुख लगी है, जल्दी भुख लगनी स्टार्ट होती है, पता नहीं उन्होंने कदों आना है, हुण पहले खाना खा लेनी है। तो ऐसे करके क्या होता है कि उत्सुकता जो है कम होती जाती है। लेकिन नया नया जब रिलेशन बनता है, एक रिश्ता जुड़ता है, वो प्रेम वो उनके अंदर होता है, लेकिन धीरे धीरे कर कर वो प्रेम ठंडा पड़ना शुरू होता है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसलिए प्रभु ने कहा मेरे आने तक बहुतों की आस ठंडी पड़ जाएगी। हालेलुया। अधर्म के बढ़ने के कारण, पाप के बढ़ने के कारण बहुत सारे लोगों की आस ठंडी पड़ जाएंगी, वो ठंडे हो जाएंगे। समझ आ रही मेरी बात? नहीं आ रही? लेकिन एक्साइटमेंट जो है एक हस्बैंड वाइफ की है, वो बुढ़ापे तक, जब तक वो धरती पर है, वो खत्म नहीं होनी चाहिए। इसी तरह परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता है। जब आप प्रभु में नए नए आते हैं, तौबा करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आप 4 लोगों को जगह बताते हैं कि मैं तौबा कर ली है, मैं बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद धीरे धीरे कर कर जब सब चीजें आपको मिलती हैं, ब्लेसिंग्स मिलती जाती हैं, आप परमेश्वर को भूलना स्टार्ट होते हैं, उसकी प्रेजेंस को भूलना स्टार्ट होते हैं, संडे मिस करना स्टार्ट कर देते हैं, चर्च आना बंद कर देते हैं, प्रार्थना करनी बंद कर देते हैं। कितनों को मेरी बातें समझ में आ रही हैं? आज का वचन जो है इसी बात के ऊपर मैं कर रहा हूं कि आपके अंदर एक्साइटमेंट है या नहीं, क्या वो धीरे धीरे कम तो नहीं हो रही? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आज एक बहन थी, कल रात को उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा और कहा कि मेरा बेटा वेंटिलेटर के ऊपर है, डॉक्टर चेंज कर चुके हैं हम, और मैंने प्रार्थना, मेरे दिल ना करेगी मैं प्रार्थना करूं उसके लिए। मैंने कहा यार कौन है ये, मैं क्यों प्रार्थना करूं उसके लिए प्रभु? जब उसने बच्चे का नाम लिया तब मेरे अंदर तरस आ गया, यार प्रभु तूने इसलिए तो खड़ा किया है मुझे प्रार्थना करने के लिए। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? वो व्हाट्सएप पर भेजा कि पापा जी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, वेंटिलेटर पर है बच्चा, और डॉक्टर, कोई डॉक्टर मतलब हाथ नहीं डाल रहा उसे। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? तभी मैंने देखा फोटो उन्होंने भेजी, मैंने प्रार्थना कर दी। मेरी वाइफ ने देखा ये किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मैंने प्रार्थना कर दी, मैंने बताया उसे केस को, और मेरी वाइफ ने बोला कि आप प्रार्थना करो इसके लिए, ऑनलाइन वीडियो कॉल करो, जन को करो। मैं करता नहीं हूँ ऐसे प्रार्थना। फिर रात के 12 बजे मेरे अंदर आया, प्रभु ने बोला नहीं प्रार्थना करनी चाहिए, और मैंने प्रार्थना की, ऑनलाइन वीडियो कॉल जब की उससे, उस बच्चे के ऊपर ले हैंड हुआ, प्रार्थना हुई। आज अभी मैसेज आया मुझे जब पुलपिट पर आ रहा हूं कि वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, आजाद हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में फ्री हो चुका है। हालेलुया। कितने को समझ आ रही है? मैं उस बहन से पूछा, मैंने कहा चर्च कब आते हो आप? पापा चर्च आने हैं, बस थोड़ा कर्जा हो गया, उत्ते तद नहीं आए। अब हुण मैं की करा इस गल दे विच? प्रभु ने लिखा कितने कर्जा हो गए तो चर्च ना आओ। कितनों को समझ आ रही है? रहते आप अमृतसर में ही हो लोकल, अगर कहीं मैरिज पार्टी हो ना कि महाराजा फारन दे विच तुहानू विआह जी, तो फिर असीं उत्थे भी जावांगे, कर्जा चुक के जावांगे, कपड़े भी पाने होंगे, कर्जा चुक के लेके जावांगे, वधिया सूट पावांगे। लेकिन प्रभु की हुजूरी में आने के लिए कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? मैंने कहा संडे चर्च में आते हो? हाँ जी आते हैं। मैं कहा मैंने कभी नहीं देखा आपको, क्योंकि मैंने कल्ले का चेहरा पता है, बंदा कौन कौन है, की कर रहा है। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही? अकेले का मालूम है मुझे।
हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बात? और मुझे पता है कि कौन कहां तक जाने वाला है, इसकी दौड़ कितनी है। ये बंदा लंबा चलने वाला है या ये 2-4 दिन का मेहमान है। बस जो लंबा चलने वाला है उसकी शक्ल बताती है कि लंबा चलने वाला है, और ये बढ़ेगा यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। हालेलुया। और मैंने उससे पूछा भी आप चर्च आते हो? मैंने कहा वो 2020 में लॉकडाउन जब हुआ था तब आप मुझे मिलने के लिए आए थे। वो भी हैरान होगी देखी कि इनको सब मालूम होता है। पता नहीं कितने लोग चर्च में आते हैं, कितने लोगों से मैं मिलता हूँ, फिर भी मुझे चेहरे याद होते हैं सभी लोगों को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बातें? तब फिर पूछा, मैं कदों आने के ग्रैंड ओपनिंग थे पापा जी, जो चर्च का उद्घाटन उदों आए। लेकिन जब प्रेयर हुई, वो बच्चा फ्री है, आजाद है, आप गवाही को सुनेंगे और ब्लेस होंगे यीशु मसीह के सामर्थी समर्थी नाम में। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? आपकी एक्साइटमेंट जो है, जब तक ये आपके अंदर बनी है प्रभु के लिए, मान लो कि आपके मिरेकल स्टॉप नहीं होंगे कभी भी। जिस दिन आपकी एक्साइटमेंट, आपकी उत्सुकता प्रभु के लिए कम हो गई, मान लो आप नए आप सेवा कर रहे थे बड़ी दिल जान से, धीरे धीरे करके वो उत्सुकता कम होती गई, तो याद रखो आपका मिरेकल भी रुक चुका है। जो चमत्कार स्टार्टिंग टाइम में हुए थे अब वो नहीं हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि आपने परमेश्वर के वचन को तोड़ा और परमेश्वर के साथ आपका प्रेम जो है वो ठंडा पड़ चुका है। कितने समझ रहे हैं? हालेलुया। समझ आ रही नहीं है मेरी बात? बाइबल में लिखा, पतरस जो था इतना परमेश्वर से प्रेम करता था, इतना परमेश्वर के साथ लव करने वाला था, जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ा गया तब भी तलवार निकाल कर बोला, प्रभु मैं इसे खत्म कर दूंगा। प्रभु ने कहा, पतरस तलवार नहीं चलानी, जो तलवार चलाते वो तलवार से मारे जाएंगे। हाँ या ना? बाइबल में लिखा है ऐसा या नहीं लिखा? कितने मेरी बात को समझ रहे? जब चेले बैठे हैं सारे, तब प्रभु ने कहा, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं? सारे चेले बोलने लगे, कोई कहता तेन कोई भविष्यवक्ता कहता है, कोई तेन यिर्मयाह कहता है, कोई तेन कुछ कहता है, कोई तेन कुछ कहता है। लेकिन पतरस उठा और बोला, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। प्रभु ने कहा, मैं तेरे ऊपर कलीसिया बनाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने तेरे अंदर बात डाली है। हालेलुया। कौन ज्यादा एक्साइटेड था? पतरस। कितनों को मेरी बात समझ में आ रही है? आज कलीसिया में कौन ज्यादा ऊंचा हालेलुया बोलने वाला है? कौन अट्रैक्ट कर रहा है वचन को? कौन एक्साइटेड है? मसा उसके ऊपर ही उतरेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ पा रहे मेरी बात या नहीं समझ पा रहे? प्रभु यीशु मसीह पानी में चल रहे हैं, रात के समय सारे चेले बैठे हैं, डर रहे हो, कहते भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया, डर गए हो। लेकिन प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूं। उस पतरस ने कहा, अगर प्रभु तू है तो मुझे आवाज दे ताकि मैं चलूं, मैं भी पानी के ऊपर। प्रभु ने कहा, आ पतरस चल। जब वो आगे स्टेप उठाया उसने, वो पानी के ऊपर चला यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। एक्साइटेड। बाकी चेले कहां पर थे? वो भी तो साथ में थे। किसी ने नहीं कहा, प्रभु हम भी चलना चाहते हैं। कितनों को समझ आ रही है? जब तक आप स्टेप नहीं उठाएंगे, जब तक घर से निकलेंगे नहीं चर्च आने के लिए, तब तक पानी के ऊपर चलने का मजा क्या होता है आपको मालूम नहीं होगा। कितनों को समझ आ रही है? जब तक घर से निकलेंगे नहीं, गर्मी को छोड़ेंगे नहीं, तो मर्सिडीज गाड़ी में बैठने में क्या फीलिंग आती है आपको मालूम नहीं होगा कभी भी। कितनों को समझ आ रही है? जब तक घर से निकलोगे नहीं तो एक बड़ी ब्लेसिंग वाली लाइफ कैसे जी जाती है आपको कभी मालूम नहीं होगा। आप हमेशा ही टाटा बिरला की या बिरला अंबानी की बातें करते रहोगे, आप खुद उस गाड़ी का, उस बंगले का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? अब सारे चेले वहां पर खड़े, किसी ने नहीं कहा, प्रभु हमें भी बुला, पानी के ऊपर हम चलना चाहते, लेकिन केवल एक पतरस था। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? और जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, सबसे पहले भागा भी कौन था? पतरस ही भागा फिर। लेकिन इतना प्रेम उसके अंदर था, छोड़ा उसने प्रभु को तब भी नहीं। उसने देखा ने सही प्रभु के नाल कर दे किया, फिर भी पीछा करन दे लई प्रभु के पिछे पिछे गया। लोगों ने कहा भी तू भी तो यीशु के नाल सी, कहंदा मैं नहीं सी। लेकिन उत्थे गया जरूर सी, वो एक्साइटेड था कि की होएगा ਉਹਦੇ नाल। किन्ने ने मेरी बात समझ आ रही? और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, जब मुर्दों में से जी उठे और चेले मछलियां पकड़ रहे थे, पूरी रात कोई मछली नहीं पकड़ी, और प्रभु वहां पर खड़ा हो गया और
किस चेले ने देखा था सबसे पहले, बताओ मुझे। किसने? पतरस ने? ना ना ना, पतरस ने नहीं देखा। निकालो यूहन्ना की पुस्तकें, निकालो आखिरी यूहन्ना की पुस्तक, हिंदी वाली बाइबल दो मुझे। यूहन्ना की पुस्तक 21 उसकी 4 को पढ़ेंगे। बोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यीशु है। तब यीशु ने उससे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अंत उन्होंने जाल डाला और मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच ना सके। तब उस चेले ने, जिसे यीशु प्रेम रखता था, किस चेले ने कितना प्रेम कर रहा सी प्रभु हैं? यूहन्ना छाती के ऊपर सिर रख के कौन सुन रहा सी? बोलो अपने मुंह से यूहन्ना। सबको यही लगता कि पतरस ही प्रिय चेला था, लेकिन बाइबल ये बताती कि छाती के ऊपर सर रख के सोने वाला चेले का नाम था यूहन्ना। हालेलुया। तब उस चेले ने, जिससे यीशु प्रेम रखता था, पतरस से कहा, ये तो प्रभु है। कितनों को समझ आ रही है? शमौन पतरस ने ये सुनकर कि वे प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वे नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियां भरा हुआ जाल खींच प्रेम करता है। वो की कह रहा है पतरस नु, ये तो प्रभु है, तो फिर जानना क्यों नहीं पाया तू? किन्ने समझ आ रही है? अगर वो प्रभु है तो वो गया क्यों नहीं? पर गया कौन है? उत्सुक कौन था? एक्साइटेड कौन था प्रभु को देखने के लिए, फिर से उसके पास जाने के लिए? बोलो अपने मुंह से, बोलो मुंह से, पतरस। और पतरस ने क्या किया? वो नंगा था, उसने कपड़ा बांधा अपने आप को और छलांग लगा दी और प्रभु के पास गया। और आगे हम देखते हैं कि पतरस ने कितने कितने बड़े बड़े काम किए। लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी यीशु मसीह के नाम में। जो एक्साइटमेंट है आपके अंदर प्रभु के प्रति, जो उत्सुकता है, वही आपके मिरेकल को पैदा करती है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जिस दिन आपके अंदर ये चीज खत्म हो जाएगी, एक्साइटमेंट प्रभु के वचन को सुनने की, या चर्च में रहने की, या अपने अगुवे के साथ रहने की एक्साइटमेंट आपके अंदर खत्म होती जाएगी। आप ढूंढेंगे कोई और अगुवा में चाहिए मुझे, उसी दिन व्यभिचार आत्मिक तौर पर आपके अंदर एंटर कर जाएगा और आप आत्मिक व्यभिचारी हो जाएंगे। कितनों को समझ आ रही? जब एक स्त्री बोलती है कि हस्बैंड के साथ अब ठंडा पड़ गया प्रेम, तो वो बाहर जाती है, और एक हस्बैंड जो है वो बाहर जाता है। मान लो कि वो शारीरिक तौर पर व्यभिचार कर रहा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जिस दिन आपका अपने अगुवे के ऊपर से फेथ उड़ गया, आपका उस चर्च में बैठना सही नहीं है। फिर कितनों को समझ आ रही? आपको कोई और चर्च ढूंढने की जरूरत है, क्योंकि उसके लेहैंड से आप कभी आशीषित नहीं होंगे, क्योंकि आपके अंदर एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है उसके प्रति। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? अब पतरस को पता है कि मैंने 3 बार इनकार किया है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और फिर भी वहां खड़ा हुआ, पतरस के अंदर वही जोश था देखने का, प्रभु को मिलने का, और नंगा था, कपड़ा बांध कर छलांग लगाई, प्रभु को मिलने के लिए गया और आगे बढ़ा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन। ऊंचा लंबा चाहिए। हालेलुया। क्या आपके अंदर वो एक्साइटमेंट है? जिस दिन आप प्रभु में आए थे, बपतिस्मा लिया था, अब यरूशलेम में प्रभु यीशु मसीह एंटर किए, तो कितनी एक्साइटमेंट थी उनके अंदर। कपड़े उतार दिए, कपड़े बिछा दिए। हालेलुया। अगर मेरी चर्च में कोई ऐसा बंदा होता है, मुझे लगता है कि ये बंदा एक्साइटेड नहीं है मुझे देखकर भी, और ये इसके अंदर फेथ खत्म हो चुका है, इसको यहां से भेज देना चाहिए, क्योंकि ये यहां पर रहकर, मेरे साथ रहकर ये ब्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये आम ले रहा है अनॉइंटिंग को। कितनों को समझ आ रही है? ये मेरे साथ नहीं है, हर जगह पर, हर चर्च में, हर अगुवे के साथ होता है, और हर अगुवा उस चीज को चेंज करता है कि नो, अब आगे बढ़ना है। और जिस दिन एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगी आपके प्रभु के प्रति, आप प्रार्थना करनी बंद कर देंगे। अब बोलेंगे कि रोज रोज प्रार्थना यार, 1-2 दिन फायर प्रे कर ली, फायर देखो देखी फायर प्रे कर ली, थोड़े दिन बाद ठंडे छड्डो परे यार, कुछ हुंदा ते बयानी। 1-2 दिन फास्ट कर ले,
फिर थोड़े दिन बाद कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि आपने फास्ट इसलिए किए कि आपका मसला हल हो जाए। हालेलुया। आपने प्रार्थना इसलिए की कि आपके मसले हल हो जाएं, ये सोच के नहीं की कि प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु ने कहा प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। मैं अपने बेटे को जब घर में मेरे एंटर करते घर में, वहां पर लिखा कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। दिन में मैं चाहे उसको जब भी घुमाता हूं तो मैं उसके कान में डालता हूं, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। वो की करता था, वो कभी मेरे मुंह वाल देखता, फिर कभी वो वचन वाल देखता है, फिर मेरे वाल देखता, उन्होंने पता लगता कि कुछ सुना रहा है मैंने, और अंदर फिट हो चुकी है गल। कितनों को समझ आ रही? और ये फिट हो चुकी है, और जब वो बड़ा होगा उसको ये कोई अनजानी वाली बात नहीं लगेगी, उसको मालूम होगा कि ये क्या है, मेरे फादर ने मुझे सिखाया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? अगर आप वचन को फेमिलियर लेंगे, अपने अगुवे को फेमिलियर लेंगे, आम लेंगे, अनॉइंटिंग को आम लेंगे, एक्साइटमेंट खत्म होती जाएगी जिस दिन, उस दिन मसा आप ले नहीं पाएंगे। कितनों को समझ आ रही? उस दिन आपको कोई और चर्च ढूंढने की जरूरत है। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? आप सोचते हैं कि ये क्यों वचन दिया जा रहा है? ये प्रभु ने मेरे दिल में डाला। हालेलुया। अगुवे के दिल में वो बात नहीं आएगी कि वो उसके लिए प्रार्थना करे। मान लो कि जैसे मुझे रात को प्रेयर रिक्वेस्ट आई, मैंने बोला ये कौन है यार? पापा जी बोल रहे ठीक है, लेकिन मैं जानता नहीं कौन है ये, क्योंकि दिल नहीं करता प्रार्थना करने की। जिस बंदे की लाइफ मालूम होना कि ये लाइफ ये घूमने वाले लोग हैं इधर उधर, वो दिल नहीं करता। मैं नहीं बोल रहा अकेला, किसी अगुवे का दिल नहीं करेगा जो आत्मिक अगुवा है, जिस ग्रेस में मैं चल रहा हूं, उसका भी दिल नहीं करेगा प्रार्थना वाले लोग। लेकिन जब आप फेथफुल होंगे अपने अगुवे के साथ, प्रेयर में, बीजों में, हर, और मुझे बताया गया चर्च में ये बोर कोई बड़ी बात नहीं है, अगर कोई ना करवाता तो हमने करवाना ही था। लेकिन मैं देखना चाहता था कि कौन लोग परमेश्वर के लिए एक्साइटेड हैं कि उसका घर बन गया, अब घर में जरूरतें होनी जरूरी है। क्या जब आप प्लाट लेते तो क्या सब चीजें बनाते नहीं है? ये मेरा ड्राइंग रूम होगा, ये बेडरूम होगा, ये फलाना रूम होगा, इसमें ये वाली लाइटिंग लगेगी, ये वाला पेंट लगेगा, कितना सुंदर बनाते हैं घर को। तो खुदा के घर को बनाने के लिए एक्साइटमेंट क्यों नहीं है आपके अंदर? इसी से पता चलता है कि आप लव नहीं करते परमेश्वर से। इसलिए वही क्रिश्चियन जरा गरीबी में रहेंगे, बीमारियों में रहेंगे, वो प्रार्थना करवाते रहेंगे, ले हैंड करवाते रहेंगे, पास्टर्स के पास जाते रहेंगे, लेकिन कभी भी एक बड़े लेवल के ऊपर नहीं आ पाएंगे। कितने मेरी बात को समझ रहे? बड़े लेवल के ऊपर वही क्रिश्चियंस आएंगे जो अपनी चर्च का बोझ लेंगे, जो बोझ उठाएंगे प्रभु का, कि परमेश्वर हमने तेरा काम करना है, सुसमाचार सुनाना है। देखना उनकी लाइफ जो होगी वो सेम नहीं होगी, उनकी कंडीशन चेंज होगी यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? मैंने देखा, मुझे बताया टीम ने कि ये बहन है, पता नहीं यहीं कोई बैठे हो गए वो बहन, मैं तो मिला भी नहीं हूं उससे। और मेरी वाइफ ने मिला, बात की, मैंने बात सुनी, मैंने बोला कि उनसे पूछो कि ये खर्चा कर लेंगे इतना? उस बहन ने कहा कि हाँ कर लेंगे, कोई बात नहीं, हम केवल सिर्फ पानी ही नहीं लगाएंगे, बिजली का भी इंतजाम करेंगे सारा। और मैं हैरान था, मैं कहा यार देखो, मैं कहा यार कभी देखकर लगता नहीं है ये चीज की ये लोग कर पाएंगे, लेकिन बातें नहीं की, वो करके दिखाया उसने। और मैं अपना परसों आया शुक्रवार यहाँ पर, और यहाँ पर काम कर रहे थे कुछ मजदूर लोग, बोले चाय नहीं आ रही, चाय नहीं आ रही। मैंने अपने टीम मेंबर से बोला जाओ बाहर से चाय ले आओ, और वही लेडी आ गई यहाँ पर, उन्होंने की गीता लकड़ा थे बालियां, मिनटों मिनट चाह गर्म करके देती। मैं कहा ऐसे लोग प्रभु को चाहिए यीशु मसीह के नाम में। अब मुझे उसकी लाइफ नहीं मालूम कि उसकी प्रार्थना लाइफ क्या है, कि क्या चरित्र है, मैं ये नहीं जानता, मैं मिला नहीं हूं, लेकिन मैंने इतना सुना है कि उसने ये काम किया है, और प्रभु उसे ब्लेस करेगा, ऊंचा करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, तो मैं आपसे बात करता हूं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे? बांस बूंस पकड़ कर बैठो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? एक्साइटमेंट खत्म हो गई, फेल है वो बंदा, वो वॉलंटियर फेल हो चुका है, वो पास में रहेगा, उसको बोलो ना वो गलत ही करेगा, उसको बोलना ये पिक्चर नहीं डालनी, वही डालेगा, अपलोड करेगा। एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है। उसको बोलना ये काम नहीं करना, वो उलट करेगा।
एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, वो प्रेम लव खत्म हो चुका है प्रभु के लिए, ठंडा पड़ गया वो। लेकिन जो नया व्यक्ति होगा, जो प्रभु में आएगा, उसके अंदर एक्साइटमेंट होगी प्रभु का काम करने की, और वो अच्छा काम करेगा पहले से अधिक उस व्यक्ति से, यीशु मसीह के नाम में। कितनों को समझ आ रही है मेरी बात? शाऊल के अंदर क्या था? प्रभु ने उसे ऊंचा किया, राजा बनाया। एक टाइम पर धीरे धीरे करके प्रभु के हुक्मों को तोड़ना स्टार्ट कर दिया। प्रभु इतना ही कहता, एक्साइटमेंट खत्म हो चुकी है, लेकिन दाऊद के अंदर परमेश्वर के प्रति एक्साइटमेंट ज्यादा है। हालेलुया। इसीलिए शाऊल कम होता गया और दाऊद जो था ऊंचा होता गया, बढ़ता गया प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपको प्रभु के सामने बच्चों के समान आना है, अपने अगुवे के सामने बच्चों के समान आना है, ताकि आप ब्लेस हो सके यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर मैं बोलूं कि मैं ऐसे हूं, मैं ये वो, कुछ भी नहीं। अगर एक्साइटेड नहीं है आप, मसा उसी ने पाया जिसके अंदर एक्साइटमेंट थी। किसके अंदर थी एक्साइटमेंट? अलीशा के अंदर। एलिया ने कहा, मैं जा रहा हूं, परमेश्वर मुझे लेकर जा रहा है, तू चला जा। लेकिन उसने कहा, तेरी सौगंध, परमेश्वर की सौगंध, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। पीछा करता रहा, पीछा करता रहा, एलिया मना करता रहा, आखिर तक चलता रहा। आखिरी में मसा किसने पाया? अलीशा ने। बाकी सारे मुंह देखते रहे, किसी को नहीं मिला वो मसा। कितने समझ रहे? बाकी भी चेले थे, बोले, तुझे मालूम है कि तेरा गुरु आज चला जाएगा? उसने बोला, शट अप, मुझे मालूम है मेरा गुरु जाने वाला है, तुम मुझे मत बताओ। कितनों को समझ आ रही है मेरी बातें? लेकिन जो अनॉइंटेड पीपल होते वो किसी की बात नहीं सुनते, वो बोलते मुझे मालूम है। और आखिरी में मसा अलीशा ने पाया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, क्योंकि वो एक्साइटेड था। जो एक्साइटमेंट जिसके अंदर होगी, वो 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर चर्च कितनी दूर क्यों ना हो, वो चर्च में आएगा आशीषित होने के लिए, ब्लेस होने के लिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। कितनों को समझ आ रही है? अब मैंने चर्च का ऑटो क्यों लगाया? मैंने लगवाया नहीं ऑटो वहां पर कि लोग चर्च में आए। मैं कहा, जो असली वाले होंगे ना प्रभु, वो इस जगह पर पहुंच ही जाएंगे। जो मेरी खिलाफत में होंगे, जिनको पसंद नहीं है प्रभु का घर, जो गड़बड़ियां करने वाले होंगे, जिनको मालूम है कि अब तो गड़बड़ी चलेगी नहीं, क्योंकि अब प्रभु का घर बन गया। इतनों को समझ आ रही है? हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि ये पापा, ये आपके बंदों को ना कुछ लोग खराब करते हैं टीम के। मैंने कहा, ये बंदे मेरे नहीं है काका, ये बंदे परमेश्वर के लोग हैं। अगर मुझे डर हो ना कि ये बंदा टूट जाएगा, तो मैं अकेले अकेले फैमिली के घर में जाता, उन्हें सिखाता। फिर कितनों को समझ आ रही मेरी बात? इसलिए प्रभु ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे? क्योंकि ये लोग जो है प्रभु के लोग हैं। प्रभु ने कहा, जो मेरे लोगों को तंग करता है वो मुझे तंग करता है। आप ही प्रभु सोटा लाएगा फिर उन्होंने। कितने समझ आ रही? आप ही कुटेगा, आप ही वो चित्तर लगाएगा फिर पंजाबी दे विच। कितने समझ आ रहे? जुत्ती लगाएगा आप ही फिर। हालेलुया। इसलिए मुझे टेंशन नहीं है, मैं प्रार्थना में हूं। हालेलुया। जो असली वाले लोग हैं वो एक्साइटमेंट के साथ चर्च में आते हैं और सेवा करते हैं। वो इधर की नहीं सुनते, इधर की नहीं सुनते। उनका ध्यान यही रहता है कि मैंने बढ़ना है, मैंने सेवा करनी है यहां पर, और यही चीज उन्हें आगे लेकर जाती है एक बड़ी गवाही की ओर यीशु मसीह के नाम में। कितने मेरी बात को समझ रहे? तो याद रखो, अपनी लाइफ से एक्साइटमेंट खत्म मत करो। क्या कर रहे हैं जो लोग सेवा नहीं, जो वॉलंटियर सेवा छोड़ देते हैं, क्या करते हैं? वो कलीसिया में बैठते हैं, जहां तो फिर किसी और चर्च का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर कलीसिया में बैठे रहते हैं, ठंडे हो चुके हैं वो। लेकिन जो विश्वासी वॉलंटियर्स, जब पास्टर्स एक्साइटेड रहते हैं परमेश्वर के लिए, मैं खुद वर्शिप करता हूं, मेरे अंदर एक्साइटमेंट बढ़ जाती है कि अब प्रेयर का टाइम हो चुका है। मैं घर में बोलना स्टार्ट कर देता हूं, ये सब सफाई कर दो, इधर ये फलाना, मेरा रूम साफ कर दो फटाफट जल्दी से, मैंने प्रेयर करनी है। सब फ्रेश फ्रूश होकर बैठ जाते हैं प्रार्थना के लिए। तो फिर भरकर, सामर्थ से, अभिषेक से भरकर पुलपिट के ऊपर आते हैं प्रभु यीशु के नाम से, ताकि दूसरों को फील्ड कर सके यीशु मसीह के नाम। हालेलुया।